हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के बाद हम लोग स्टैटिक जीके के पार्ट को भी रिवाइज करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प भी करेंगे। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अगर आप लोग YouTube चैनल जीएस कैरियर एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली जो सभी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, जिसने मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी भाषा में भी अपने राज्य में शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अब बात करते हैं टॉप 5 देश का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। भारत के पहले स्लो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसको मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया जाएगा। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस यानी साइंटिफिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? इसको केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो देश की पहली स्टील रोड बनाई गई है गुजरात के सूरत शहर में। अब पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो मध्य प्रदेश को आप मैप में देखिए। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या फिर नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। निर्वाचन सीटों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, लोकसभा की 29 हैं और राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी इंडियन ओशियन नवल सिंपोशियम IONS का समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी IONS समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन गोवा के अरब सागर तट पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं टॉप 5 युद्ध अभ्यास के लेटेस्ट करंट अफेयर। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसको नॉर्वे में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना के विपक्षी अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। अमेरिका की सेना और किस देश की सेना के बीच सैन्य अभ्यास वालीकर्तन 2022 शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका की सेना और फिलीपींस के सेना के बीच हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्मा गार्जियन 2022 का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया गया है? तो इसको भारत और जापान के बीच किया गया है। नाम आप याद रखिएगा, एक्स धर्मा गार्जियन 2022। कहां पर हुआ है? कर्नाटक के बेलगाम में। स्लीनेक्स 2022 सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। किस देश के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका की सेना के बीच स्लीनेक्स का अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो अभी अमेरिका देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी प्रदान करने के एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक हवाई द्वीप है जिसका नाम है FV आइलैंड। ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, जो कि अमेरिका का एक प्रांत है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? तो 50 है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा है अलास्का। रॉकी पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अप्रैल को भारत के किस बैंक का स्थापना दिवस था? तो अभी 1 अप्रैल को भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे मनाया गया है।
ये क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड है, तो आरबीआई से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के शहर मुंबई में। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न। इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, और जो सबसे पहले गवर्नर बने थे सर ओसबोर्न। आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं यानी 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, और इन्होंने ही इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, जो कि चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के बसवराज बोम्मई। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कर्नाटक के गवर्नर कौन है, तो कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत, याद रखिएगा। गवर्नर कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक से रिलेटेड लेटेस्ट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कर्नाटक सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले महिला @ कार्यक्रम का शुरुआत किया है। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डफ एंड फेल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है डफ एंड फेल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन की। इसमें जो टॉप पर हैं विराट कोहली। विराट कोहली की 2021 में 18,507 यूएस मिलियन डॉलर्स रही है, तो इन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट में। सेकेंड नंबर पर हैं रणवीर सिंह, थर्ड पर हैं अक्षय कुमार, और फोर्थ नंबर पर हैं आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य में उत्कल दिवस मनाया गया है? तो अभी 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, और ओडिशा अपना स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओडिशा की स्थापना ब्रिटिश काल में 1936 में की गई थी, और ओडिशा ने अपना 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया है। अब आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा को। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब ओडिशा से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। ओडिशा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, जिनका अभी कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण पोलियो टीकाकरण में ओडिशा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 24 घंटे पीने का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना है ओडिशा का पुरी शहर। मिशन शक्ति नामक स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए विशेष विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है ओडिशा। गोपाबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी गुड़ी पड़वा का त्योहार महाराष्ट्र के राज्य में मनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्चुअली में जो गुड़ी पड़वा का त्योहार है ये पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्योहार को वहाँ के लोग मनाते हैं। अब बात आ रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के एक स्टेडियम है पुणे शहर में, उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है संडे स्ट्रीट पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस कंपनी ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को भारत में लॉन्च किया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को भारत में लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके सीईओ कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, भारत वर्षी ये इसके सीईओ हैं जिनका नाम है सत्या नडेला। क्या नाम है? सत्या नडेला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया गया है? तो द टाइगर ऑफ द्रास को लिखा है मीना अय्यर ने। ये बुक जो है ये कैप्टन अनुज नैयर की कहानी पर आधारित है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अनुज नैयर जिनको कारगिल हीरो माना जाता है और इन्हीं के ऊपर यह लिखी गई पुस्तक है द टाइगर ऑफ द्रास। इसके लेखक है मीना नैयर। अब बात आ रही है इंपॉर्टेंट बुक की, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो अभी लॉन्च की गई हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। यनफील्ड वेरेल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी को लिखा है ऋचा मिश्रा ने। मोर देन जस्ट सर्जरी को लिखा है डॉक्टर टेह मटन एराज उडवाडिया ने। एक बुक लिखी गई है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, इसको किसने लिखा है? अभिनव चंद्रचूड़ ने। एक बुक लिखी गई है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। ये जो बुक है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित है। एक बुक लिखी गई है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, इसको लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने। ये अरुंधति भट्टाचार्य की खुद की बायोग्राफी है। इंडिया दैट इज भारत, इसको लिखा है जे साई दीपक ने। तो ये थे अभी तक के 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब रिवाइज करेंगे डेली स्टैटिक जीके का डोज। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है N2O। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक नरम दल था और एक गरम दल था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का जो थक्का है वो नहीं जमता है। अब बात करते हैं नॉलेज बूस्टर की। नॉलेज बूस्टर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे भारत में जो प्रमुख क्रांतियां हुई हैं उनके जनक किसको माना गया है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना गया है? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? ये समुद्री मछलियों और समुद्री उत्पादों से रिलेटेड है नीली क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा गया है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति जो है यानी व्हाइट रेवोल्यूशन दूध के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसको कहा गया है? दुर्गेश पटेल को। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक किसको बोला गया है? निर्भय तुतेज को। भारत में लाल क्रांति का जनक कौन है? विशाल तिवारी। फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया 2 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो सभी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको लोग को मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।